ओम शांति। आज 14/5/2022 के बाबा के महावाक्यों की प्रेरणा। आज का बड़ा गीत बहुत वंडरफुल था। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो ये कौन कह सकता है? ये हम बच्चे तो नहीं कह सकते, ये वो बच्चे कह सकते हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। अब हम तो जान गए हैं कि बाबा आया हुआ है इस समय हमको पुण्य की दुनिया में ले जाने के लिए। तो अब हम पुण्य की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पे आराम ही आराम है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जहाँ दुख का कोई नाम ही नहीं है। तो अब हमें ये अपने दिल से एक प्रश्न पूछना है कि बाबा ने हमको सुख की दुनिया में भेजा, आराम की दुनिया में भेजा, फिर हम दुख धाम में कैसे आ गए? जो ये दुनिया स्वर्ग थी, सोने की चिड़िया थी, पारसनाथियों का राज्य था, फिर ये भ्रष्टाचारी अवस्था हमारी कैसे बनी? ये सवाल पूछने का है। तो इस सवाल का जो आंसर है बाबा ने बताया, क्योंकि हम माया के प्रभाव में आ गए, तो हम पतन की ओर आ गए। और जब माया का प्रभाव आता है तो ग्रहचारी बैठ जाती है, और तो ग्रहचारी बैठ जाती है तो फिर बेड़ा हमारा डूब गया। तो इसीलिए हमारा ये हाल हुआ है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, सब जगह है, कण कण में है। तो ये सब चीज़ गलतियां हमने की हैं, इसलिए हमारा ये हाल हुआ। दूसरी बाबा की प्रेरणा ये थी कि बाबा ने कहा कि मैं यहाँ ही आता हूँ, भारत भूमि पर आता हूँ, और मेरा जो जन्म है वो दिव्य होता है। मेरा जन्म तुम्हारे माफिक नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं आता हूँ। और जितनी भी संसार की आत्माएं हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, तो सब शिववंशी हैं। लेकिन जब शिव बाबा धरती पर आता है तो वो जरूर किसी न किसी का आधार लेता है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेता है, एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है, जिसके द्वारा रचे हुए हम बच्चे कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो हम हो गए शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब किसी से भी पूछो परमात्मा से कि वो आप उसको जानते हो, परमात्मा को, गॉड फादर को जानते हो? अगर ये प्रश्न हम उनसे पूछते हैं तो कई लोग आश्चर्य से कहते हैं कि एक तरह तो आप गॉड फादर कह रहे हो, फादर है तो फादर तो पिता होता है, तो फादर ये तो पूछने की बात ही नहीं है, वो पिता हो गया। तो अब हम सब आपस में कौन है? एक पिता की संतान है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। शिव की संतान आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। और वो है अविनाशी। परमात्मा का कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता, निराकार है, निराकार अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है। और आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। शरीर छूटता है, लेते हैं, लेकिन आत्मा सदा अविनाशी है, और परमात्मा भी सदा अविनाशी है। उसका कभी भी किसी काल में नाश नहीं होता। शिववंशी हैं, लेकिन हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। लेकिन जब शिव के बच्चे हैं, आत्मा कुमार और कुमारी नहीं होती है। जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तब कुमार और कुमारी पना आता है, आत्मा में कुमार और कुमारी पना नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तब हम कुमार कुमारी हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता है, सिर्फ एक बार आता है, अवतरण लेता है ब्रह्मा के तन में। आत्मा तो पुनर्जन्म में भी आती है, हम आत्मा तो पुनर्जन्म में आती है, लेकिन शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। तो अब फिर बाबा ने एक और तीसरी पॉइंट इसमें बताई थी कि अब वो हमको पुण्य आत्माएं बनाने के लिए आया है। अब हम धीरे धीरे पाप आत्मा बन गई, वापस हमको पुण्य आत्मा बनना है। अब हम ये ऐसे क्यों हुए? क्योंकि हमने खुद ही खुद को चमाट मारी। भगवान को सर्वव्यापी कहा, माया के वश हो गए, उसको ठिक्कर बित्तर में कहा, कुत्ते बिल्ली में कहा। ये सारी गलतियां हमने की, उसको डिफेम किया परमात्मा को, जिसने हमको सुखधाम का मालिक बनाया, उसके लिए हमने कितनी कितनी गलत बातें बोली। तो आज के प्रेरणा में उससे परमात्मा ने हमसे शिकायत करी कि तुम्हारे ऊपर तो धर्मराज से केस करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, इतना कुछ तुमने मेरे लिए बोला। तो क्यों हुआ? क्योंकि हम 5 विकारों के वश हो गए। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? वो है 5 विकार रूपी रावण, जिससे हमारी बुद्धि खराब हुई, और अब हम बन गए हैं राम बुद्धि। लेकिन सब नहीं बने हैं, लेकिन बाकी सब कौन है?
ईश्वर की बुद्धि नहीं है, हम हैं ईश्वरीय बुद्धि, राम बुद्धि, बाकी सब हैं रावण बुद्धि। तो रावण क्या करता है? रावण तो दुखी देता है। रावण की मत मानने से तो हम दुखी होते हैं। अब ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। इसमें एक, जब हम गीता पे कसम उठाते हैं, जब कोर्ट में कुछ केस होता है तो जज भी क्या कहता है कि ईश्वर को सामने देखो, हाजिर नाजिर समझकर मैं कसम उठाता हूँ। जबकि वो ईश्वर को हाजिर नाजिर ना महसूस करते हैं और ना ईश्वर उनके लिए हाजिर नाजिर होता है। लेकिन हम बच्चे यहाँ पर ईश्वर को हाजिर नाजिर महसूस करते हैं। बाबा हमारे हर समय साथ रहता है, हम कहीं जाते तब भी साथ है, हम घर में हैं तब भी साथ है। बाबा हर पल हम बच्चों की मदद करता है, हर पल हम बच्चों के साथ रहता है। हम इन आँखों से बाबा को देखते हैं, हम महसूस करते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया, बाबा दादी के तन में आए, प्रवेश हम जानते हैं, पहचानते हैं बाबा की प्रवेशता को। और बाबा हमको पूरे शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर एक वेद शास्त्र का सार समझाते हैं। हम सब ने कौन से गीता रामायण भागवत पढ़े हैं? हम बाबा की महावाक्यों से गीता रामायण भागवत पढ़ रहे हैं। सब कुछ बाबा ने हमको यहाँ सिखाया, तो हर चीज़ बताते हैं। और बाबा ये सब कुछ सिखाते सिखाते हमको त्रिकालदर्शी बना देता है, तीनों कालों का ज्ञान दे देता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता है। फिर सुदर्शन चक्र भी हमको मिलता है। जब सारे चारों युगों का हम यहीं पे बैठ के चक्र लगाते हैं तो हम बच जाते सुदर्शन चक्रधारी। परंतु यहाँ पे हमारा जो शरीर है वो पतित है। शरीर तो विकारों से पैदा हुआ है, शरीर पवित्र नहीं है। भले आत्मा अंत तक पवित्र बन जाएगी पर शरीर पवित्र नहीं है। इसीलिए सुदर्शन चक्र इस पतित शरीर रूपी उंगली पर शोभा नहीं देगा। इसलिए सुदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि विष्णु की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। देवताएं पवित्र हैं, आत्मा से भी शरीर से भी, इसलिए विष्णु जी के हाथ में दिखाते हैं। फिर परमात्मा के लिए गाते हैं कि हे पतित पावन आओ। गाते हैं तो जरूर आता तो होगा, पावन बनाने तो आता है। और इसका मतलब ये भी है कि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, कोई और नहीं है। तभी तो उसको गाते हैं हे पतित पावन, मोस्ट बिलीव्ड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर आओ, तो वो एक ही है ना, निराकार। तभी तो उसको गाते। ये सारी बातें बहुत समझने की हैं। फिर भगवान ने कहा कि तुम जो आत्माएं हो और मैं हूँ परमात्मा, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं, अब मैं आया हूँ तुमको क्षीर सागर में ले जाने की। कितनी सुंदर शिक्षा परमात्मा दे रहा है। अब ये लास्ट का समय है, तो इस समय हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सृष्टि का अंत है, महाविनाश सामने खड़ा है, महाविनाश तो शुरू ही हो गया है। तो अब परमात्मा हम बच्चों से कह रहा है कि क्षीर सागर में जाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कितनी अच्छी मत है, जिससे हम पावन बनेंगे। बिना पवित्रता की प्रतिज्ञा करे, आत्मा को पावन बनाए, तो हम मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में नहीं जा सकते हैं। अब देखो, बाबा ने आज उनको याद किया, प्रेम दीदी को याद किया, देहरादून वाले को। बाबा ने कहा कि उन बच्ची ने कितनों को अपने जैसा बनाया, वो सुदर्शन चक्रधारी बनी। उससे पहले कोई थोड़ी माँ सुदर्शन चक्रधारी थे, लेकिन उसने कितने बच्चों को बनाया सुदर्शन चक्रधारी, आप समान बनाया। तो तुम बच्चों को भी अपने जैसा औरों को बनाना है। तो जो बच्चे स्वयं सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, औरों को सुदर्शन चक्रधारी बनाएंगे, जो स्वयं बाबा की याद में रहेंगे, औरों को बाबा की याद दिलाएंगे, उनको परमात्मा सूर्यवंशी में सबसे ऊंचा ऊंचा पद देगा। ये ऊंच पद पाने का इतना सरल सा उपाय परमात्मा बताता है, कोई मुश्किल भी नहीं है। जो हम योग में रहते हैं उससे बहुत बड़ा काम होता है। हमारे तो विकर्म विनाश होते ही हैं, हमारी तो शुद्धि होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया को हम शांति का दान देते हैं। आज सारी दुनिया को शांति चाहिए। जब हम योग में ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा से मन बुद्धि लगाते हैं, सारी दुनिया को शांति के वाइब्रेशन जाते हैं। ये बहुत बड़ा शांति का दान है। तो ये दान हम बच्चों को देना है। और जिस समय हम दान देने बैठते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, कोई ऐसी आत्मा होती है, तो उसके लिए भी हम जब ये सोचते हैं कि बाबा इनकी भी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा इनकी भी आत्मा का सुधारो, ये भी सबसे बड़ी सेवा है, ये भी बहुत बड़ा दान है, ये भी बहुत बड़ी याद करने का एक विधि है। तो ये प्रैक्टिस हमको करनी है, हर एक आत्मा के लिए शुभ शुभ सोचना है। जब योग में बैठे तो उनको इस चीज़ का बाबा के सामने मर्ज करके ये हर एक आत्मा के लिए हमें देना है। तो चलते फिरते ये प्रैक्टिस करो तो दुआएं मिलेंगी हमको। और शिव परमात्मा तो सबको दुआ देने वाला है, वो तो है ही रहम का सागर। परमात्मा के तो कितने सारे टाइटल हैं,
वो मर्सीफुल है, नॉलेजफुल है, ब्लीसफुल है, पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है। ये परमात्मा की महिमा है और परमात्मा हमारा पिता है, तो ये ज़रूर हम में भी होने चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी आपस में बहुत प्यार से रहना है, हर एक के लिए रहम हो, हर एक के लिए दुआ हो। और सारी दुनिया पे रहम और दुआ तो परमात्मा कर सकता है, और या फिर हम बच्चों को बाबा ये देता है कि बच्चे तुम्हें सब पर दुआ करनी है, सबके लिए रहम, और सबको प्यार से चलना है। आपस में भी चलो तो बहुत प्यार से। दुनिया में देखो भाई भाई भी लड़ते रहते हैं, और बाबा परमात्मा हमको ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ जानवर भी प्यार से रहते हैं, शेर गाय भी घर पर पानी पीते हैं। तो हमको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिस कर्म की हमको सज़ा भोगनी पड़े, जिस कर्म के लिए हमारी निंदा हो, जिस कर्म के लिए हमें शर्मिंदगी हो, जिस कर्म के लिए हमारी सज़ा निर्धारित हो जाए, ऐसा कोई भी हमें काम नहीं करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, सज़ा लायक ना बने। भगवान हमें पढ़ा रहा है, वो हमारा शिक्षक है, ये स्कूल है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो विद ऑनर पास हों तो बड़ाई भी है कि उसके हम बच्चे हैं, हम विद ऑनर पास हों। तो इसलिए अब समय नहीं है, समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी हमको ये पुरुषार्थ करना है। कोई बीमारी होती तब भी सब कहते भगवान को याद करो, है ना। तो अभी लास्ट समय है, मेहनत करें, आगे बढ़ें। तो अब देखो मेहनत करके कितने बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। ये नाटक कितना वंडरफुल है ना। अब वो ये इस नाटक में अभी किसी को ज़्यादा नहीं पता चला, जब ये नाटक ख़त्म होगा ना तब सब वाह वाह करेंगे। बाबा ने कहा आपके पैरों में गिरेंगे, साधु लोग भी आपके पैरों में गिरेंगे, वाह वाह होगी आपकी लास्ट में। पर उसके लिए जब महाविनाश का जो समय होगा ना, वो बहुत दर्दनाक समय होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, शुरू हो गई है दुनिया के अंदर, युद्ध शुरू हो गया है, चारों तरफ त्राही त्राही शुरू हो गई है। पर बाबा ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत दर्दनाक समय आने वाला, खूने नायक, उसके लिए देखने के लिए हिम्मत चाहिए। तो परमात्मा हमको पूरे 84 जन्मों की कहानी सुना रहा है। देवी देवता राज्य करते थे, माया के वश हो गए, वहाँ मार्ग में गिर गए, नीचे गिर गए। तो ये सारी बातें फिर से हमको देवता बनना है, तो ये सारी बातें सिमरन करते रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसी को कहते हैं सुदर्शन चक्र। ये लास्ट प्रेरणा बाबा की थी कि ज्ञान के नशे को, ज्ञान के राज को समझ कर अचल रहो। जिसने ज्ञान के राज को समझ लिया वो सदा अचल अडोल रहेगा। और निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक, कोई भी विघ्न उसके आगे टिक नहीं सकता, वो विघ्न खेल है। ज्ञान के राज को समझ लिया, उसको सब कुछ पता है, तो विघ्न एक खेल जैसे लगेगा। और विघ्न विना निश्चय बुद्धि रहेगा, निश्चिंत रहेगा, वो कभी हलचल में नहीं आएगा, घबराएगा नहीं। दृढ़ता की शक्ति साथ रहेगी तो सफलता आपके गले में रहेगी। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो इसलिए हर कर्म में जो भी हम कर्म करें, दृढ़ता को अपने साथ रखें, और सफलता आपके ही पास है, आपके पीछे पीछे है, सफलता आपसे दूर नहीं है। कितनी सुंदर प्रेरणाएं आज के बाबा की मुरली की थी। तो ये थी आज के बाबा के महावाक्यों की प्रेरणा। ओम शांति।